हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़। आज की इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है अशोक का धम्म। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने अशोक के बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करी थी। आज हम अशोक के धम्म की विस्तृत चर्चा करते हैं। जब अशोक के धम्म की बात आती है तो न केवल धम्म बल्कि अशोक के जो एक शासक के रूप में कार्य थे उसके बारे में एथिडेल्स वगैरह ने उसे विश्व का महानतम सम्राट कहा। और ये महानतम इसलिए कहे गए हैं क्योंकि न उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उन्होंने व्यक्ति के, अपनी प्रजा के सर्वांगीण सामाजिक, धार्मिक, नैतिक उत्थान की बात की। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अशोक के धम्म का विस्तृत विवेचन करते हैं। अशोक ने स्वयं भी कहा कि किसी राजा की प्रसिद्धि का वास्तविक मापदंड उसकी प्रजा का नैतिक उत्कर्ष, मतलब एक साम्राज्य निर्माण के कार्य में सहयोग करना या एक शासक के उत्तरदायित्व को निभाते हुए एक राजा का जो कर्तव्य है वो प्रजा के नैतिक उत्थान के प्रति जिम्मेदार होना या उनके नैतिक उत्थान में सहयोग करना है। अशोक स्वयं भी अपने द्वितीय अभिलेख में कहते हैं कि धम्म क्या है। अशोक का प्रश्न था कियम चू धम्मे, कि ये धम्म क्या है। और द्वितीय सप्तम स्तंभ लेख में वो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धम्म के लिए निम्न उपादानों या कि धम्म का अर्थ बताते हुए स्पष्ट करते हैं। उनमें जो अर्थ उन्होंने बताया उस हिसाब से अब आसिन हुए, मतलब दुष्कार्यों से बचना। व्यक्ति जो है कोई भी, चाहे वो राजा है चाहे वो एक साधारण व्यक्ति है, उसे पाप से, दुष्कर्मों से बचना चाहिए। बहु कथा ने सबका कल्याण, बहु कल्याण को लेकर अपना कार्य उसे संपादित करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के पीछे दया, दान, सत्यता और पवित्रता, ये सब चीज यदि व्यक्ति में होंगी वो ही सही रूप से धर्म का पालन करता होगा। तो अशोक के अनुसार धम्म जो है वो व्यक्ति के नैतिक, सामाजिक और उसके आध्यात्मिक उत्थान की पुष्टि करने वाला है। अशोक ने जिस धर्म की बात करी उसमें उन्होंने धम्म के दो पहलू बताए। पहला व्यवहारिक पहलू और दूसरा निषेधात्मक पहलू। व्यवहारिक पहलू मतलब हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य धर्म को तर्कसंगत बनाते, जैसे प्राणवान जंतुओं की हत्या न करना। की जिस भी व्यक्ति में प्राण है, जैसा कि बौद्ध धर्म में भी कहा गया है, या बौद्ध धर्म ही क्यों, हम अन्य धर्मों की भी बात करें तो इसमें जीव हत्या को निषेध किया गया है। तो प्राणवान जंतुओं की हत्या न करना, जीवों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, वृक्षों की सेवा करना, मित्र, परिचितों, संबंधियों, दासों, भृत्यों सबके साथ सम्यक व्यवहार करना या उदारतापूर्ण व्यवहार करना, किसी को अपने से नीचा नहीं समझना और अल्प व्यय तथा अल्प संचय को प्रोत्साहन देना। यदि व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहा है, जीवों के प्रति उसके मन में दया का भाव है, करुणा का भाव है, जो अपने सहजन है, जो अपने नीचे कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रति भी वो दयावान है, इसका मतलब वो धर्म का पालन कर रहा है। इन व्यवहारिक पहलुओं के अतिरिक्त अशोक ने
धम्म मंगल की व्यक्ति अपने साधारण जीवन में तरह तरह के मांगलिक कार्य करता है, जैसे पुत्र विवाह या पुत्र के जन्म होने पर वो मांगलिक कार्य करता है, विवाह संबंधी कार्य के समय वो मांगलिक कार्य करता है। लेकिन ये जो होते हैं ये व्यक्ति के व्यक्तिगत मांगलिक कार्य है। वो ये कहते हैं कि यदि हम इस चीज को धर्म मंगल, ये जो हमारे कार्य हैं इन्हें हम धर्म से जोड़कर करें, और वो धर्म से जुड़ी हुई क्या चीजें, जैसे माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, ये जो कार्य है यदि हम इस तरह के कार्य करते हैं तो उनका जो क्या कहना चाहिए रिजल्ट निकलता है, जो उसका प्रतिफल मिलता है वो ज्यादा होगा। और धम्मदान की साधारण दान की अपेक्षा यदि हम धम्म की शिक्षा लोगों को दें, चाहे वो धम्म की शिक्षा पुत्र को दे रहे हैं, चाहे अपने पड़ोसियों को दे रहे हैं, चाहे किसी जानकार को धम्म के विषय में, धर्म से संबंधित अच्छी बातों के विषय में बता रहे हैं, तो वो क्या है, धम्म दान। इसके अलावा धम्म विजय की विजय का कार्य है कि अपने आसपास के क्षेत्र पर राजा के द्वारा विजय करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वो जो विजय है वो व्यक्ति विशेष या कुछ सीमित लोगों को संतुष्टि प्रदान करती है। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम जो विजय कर रहे हैं या धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं, उसमें हम आपसी लोगों को अपने धर्म के द्वारा अच्छी बातों का ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हैं, और वो न केवल अपने आसपास बल्कि अपने देश और अपने देश से बाहर की सीमाओं में भी यदि हम इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो वो धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू माना जाएगा। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि व्यक्ति को जो भी कार्य करे उसमें आत्मचिंतन, पहले वो स्वयं उस बात पर विचार करे कि क्या उसका ये कार्य करना सही है अथवा गलत है। साथ ही उसका जो भी कार्य कर रहा है वो उसमें सहिष्णुता का भाव, किसी को परेशान करने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, किसी की हिंसा करने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। यदि हम इन व्यवहारिक पहलुओं को साथ लेकर चलेंगे तो वास्तव में जो हमारा धर्म पालन का उद्देश्य है वो सफल होगा। लेकिन साथ ही साथ अशोक ने, सम्राट अशोक ने जिस धर्म का ज्ञान लोगों को दिया या जिस धर्म का अपने साम्राज्य में पालन के लिए कहा, उसमें निषेधात्मक पहलुओं का भी उसने वर्णन किया। और वो निषेधात्मक पहलू क्या थे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि उसने अपने द्वितीय और सप्तम स्तंभ लेख में भी कहा है अब आसीनम, मतलब इस पहलू को उसने एक ही शब्द में मुख्य रूप से स्पष्ट कर दिया कि हमें किसी के अब आसीनम मतलब पाप, कि हमें दुष्टाचारपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए और दुष्कार्य से बचना चाहिए। पाप किसी भी प्रकार का जो गलत कार्य है वो पाप, उससे हम पाप के भागी होंगे, उन कार्यों से भी हम बचें। और ये पाप के लिए प्रेरित करने वाली चीजें कौन सी होती है कि अगर हम किसी के प्रति उग्रता, हम उसके प्रति कठोर हैं, निष्ठुर हैं, बिना बात किसी बात पे क्रोध कर रहे हैं, छोटी सी बात को जो कि हम सहजता को किसी को समझा सकते हैं उसमें हम क्रोध दर्शा रहे हैं, या हम स्वयं पर घमंड कर रहे हैं और उस घमंड के आवेश में हम अगले को अपने शब्दों से, अपने कर्मों से किसी प्रकार का अपशब्द कह रहे हैं या उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं, या किसी के प्रति हमारे मन में यदि ईर्ष्या का भाव है तो वो सब भी क्या है, वो धर्म के निषेधात्मक पहलू है। उन सब चीजों से हमें बचना होगा, तभी हम धर्म का पालन निष्ठापूर्वक कर सकते हैं।
अब यहाँ पर क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो धम्म किसके द्वारा पालन किया जा रहा है, उसका पालन अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा किया जा रहा है। तो अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि अशोक ने को इस धम्म के अपनाने के कारण क्या थे। जैसा कि आपको विदित है कि मौर्य साम्राज्य से पूर्व का जो इतिहास है, या अशोक ने भी जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उससे पूर्व जो कलिंग पर आक्रमण किया, या जो उनके पूर्ववर्ती शासक थे उनके द्वारा जो समय समय पर आक्रमण किए गए, उसके कारण जो साम्राज्य की छवि होनी चाहिए वो अपना वो प्राप्त नहीं कर पाई थी। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, राज्याभिषेक के, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियों में मौर्य साम्राज्य में एक शक्तिशाली सम्राट और साम्राज्य का निर्माण करना, और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करना कि जो कि सामाजिक समरसता और सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करने में सहायक हो। अशोक का उद्देश्य यही था। इसीलिए हम देखते हैं कि उसने जब अपने धर्म में पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी, जो मांसाहार का निषेध कर दिया, राज दरबार में एक निश्चित दिन के अलावा मांसाहार का निषेध कर दिया गया। ये सब चीजें जो है ये क्या है कि एक सामाजिक समरसता की, सब धर्मों को साथ लेकर चलने की बात, और कि जनता के या प्रजा के मन में सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित कर। अब प्रश्न ये आता है कि अशोक के द्वारा जिस धर्म को अपनाया गया, एक तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म हो जाता है, और एक की अपनी प्रजा के साथ अशोक जिस धर्म का पालन कर रहे थे, या वो अपनी प्रजा से जिस धर्म की अपेक्षा कर रहे थे, वो धर्म कौन सा था। तो इसके विषय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग मत दिए हैं। पहले हम उन सब पर चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने, जिनमें कि फ्लीट महोदय मुख्य रूप से है इसके प्रतिपादक, उनका ये मानना है कि अशोक जिस धर्म का अपने राज्य में पालन कर रहे थे वो क्या था, राजधर्म। हमने यहाँ पर उनकी एक परिभाषा भी दी है कि अशोक के शिलालेखों का उद्देश्य बौद्ध धर्म तथा किसी विशेष धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि सदाचारी राजा के कर्तव्य के अनुसार सभी धार्मिक संप्रदायों को ध्यान में रखते हुए दया तथा न्याय के साथ शासन करना था। तो फ्लीट महोदय का यह कहना है कि हम उसे बौद्ध धर्म नहीं, बल्कि उसे क्या कि सभी धार्मिक संप्रदायों को अपने साथ लेकर चलने वाला एक ऐसा धर्म जिसमें किसी विशेष धर्म पर जोर नहीं डाला गया, विशेष धर्म की पुष्टि नहीं की गई, और दया, न्याय, दान, सहिष्णुता के सिद्धांत उसमें समाहित थे। लेकिन तो वो ये कहते हैं कि इसलिए अशोक के धर्म को हमें राजधर्म मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, कुछ इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि यदि ये राजधर्म था तो फिर प्रजा से पालन करने की अपेक्षा अशोक के द्वारा इस धर्म की नहीं की जाती, और यदि अशोक को हम ये कहें कि ये जो जिस धर्म का पालन कर रहा था वो राजधर्म था, तो कि उनके द्वारा जो समय समय पर लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल थे, उनकी यात्रा भी नहीं की जाती। अतः इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि अशोक का धर्म जो था उसे हम राजधर्म माने। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम सार्वभौम धर्म जो इतिहासकार मानते हैं कि अशोक
डॉक्टर त्रिपाठी और डॉक्टर स्मिथ हैं। वो ये कहते हैं कि अशोक के द्वारा जिस धर्म का पालन किया गया या जिस धर्म की शिक्षा दी गई प्रजा को, वो सार्वभौम धर्म था। डॉक्टर राधाकृष्ण मुखर्जी लिखते भी हैं कि अशोक का धर्म किसी एक धर्म या धार्मिक संप्रदाय का धर्म नहीं है, वरन जाति तथा धर्म से पृथक, मतलब उनसे अलग एक नैतिक कानून है। इसी तरह डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी लिखते हैं कि जिस धर्म का रूप अशोक ने संसार के सामने रखा, वह प्रमाणता सब धर्मों का सार है। इन लोगों की मान्यताएं सार्वभौम धर्म के प्रतिपादकों की कि सभी धर्मों की अच्छाइयां अशोक के धर्म में सन्निहित थी, इसलिए उसके धर्म को सार्वभौम धर्म मानना ज्यादा उचित है, ना कि हम ये कहें कि वो बौद्ध धर्म का मानने वाला था। लेकिन इसका भी कुछ इतिहासकारों ने खंडन किया है। थॉमस महोदय वगैरह कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उसमें अशोक को बौद्ध धर्म का रक्षक और प्रचारक कहा गया है। तो यदि अशोक द्वारा अपनाया गया धर्म बौद्ध धर्म नहीं है, तो फिर बौद्ध धर्म इस बात की पुष्टि नहीं करती, तो इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरा जो मत आता है इसमें वो फादर हिरास का है, जिसके की समर्थक H.H. विलियम्स भी हैं। वो ये कहते हैं कि अशोक द्वारा जिस धर्म के सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था वो ब्राह्मण धर्म था। वो इस ब्राह्मण धर्म किस आधार पर मानते हैं कि उसके द्वारा जो शिक्षाएं दी जा रही थी, जो धर्म की बात कही जा रही थी, उसमें पवित्रता, सच्चरित्रता, सत्यता, स्वर्ग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए हमें इसके धर्म को ब्राह्मण धर्म मानना चाहिए। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है और वो उनका इस बात का खंडन करते हुए, हिरास महोदय का खंडन करते हुए वो कहते हैं कि अभिलेखों में कहीं भी यज्ञों और ब्राह्मणों द्वारा जो धार्मिक कर्म कांड किए जाते हैं, कहीं भी उनका उल्लेख नहीं किया गया है। और जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उनमें अशोक के धम्म विजय की भी आलोचना की गई है। तो यदि अशोक ब्राह्मण धर्म का मानने वाला था तो उसकी धम्म विजय की आलोचना इसमें ना की जाए। अब चौथा जो मत है उनके अनुसार अशोक उपासक बौद्ध, अशोक का धर्म, अशोक जिस धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहा था, जिस बात की शिक्षा लोगों को दे रहा था, वो उपासक बौद्ध धर्म था। और इस मत के जो समर्थक हैं उनमें डॉक्टर भंडारकर, सेनार्ड महोदय और कुछ महोदय मुख्य रूप से हैं। भंडारकर महोदय का मानना है इस धर्म का मूल प्रेरक स्रोत बौद्ध धर्म था। इसी तरह सेनार्ड महोदय कहते हैं कि अशोक की शिक्षा व बौद्ध धम्म पद में समानता है तथा अशोक के लेखों में उस समय के बौद्ध धर्म का पूर्ण व सर्वांगीण चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसलिए अशोक के धर्म को हमें उपासक बौद्ध धर्म मानना चाहिए। हालांकि भंडारकर और सेनार्ड महोदय के इन मतों का भी खंडन किया गया है। वो खंडन करने वाले जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अशोक ने, यदि अशोक बौद्ध धर्म का मानने वाला था तो फिर उसने निर्वाण के स्थान पर, कि बौद्ध धर्म में तो निर्वाण को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन अशोक ने अपने जो धम्म मंगल की बात कही है उसमें स्वर्ग का भी उल्लेख किया है। स्वर्ग की मनुष्य यदि अच्छे कर्म करेगा तो विमान और स्वर्ग का जो उल्लेख किया है वो नहीं करता। दूसरा वो ये भी कहते हैं जो आलोचक हैं कि अशोक ने जिस बौद्ध धर्म का या उपासक बौद्ध धर्म का प्रचार किया उसमें कहीं भी 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख
नहीं किया है, इसलिए इसे उपासक बौद्ध धर्म नहीं माना जा सकता। लेकिन डॉक्टर इन सब मतों को देखने के पश्चात, चाहे हम राजधर्म कहें, चाहे सार्वभौम धर्म कहें, चाहे ब्राह्मण धर्म कहें, अंततः सब का विश्लेषणात्मक यदि हम विश्लेषण करते हैं तो हम ये मानते हैं, और भंडारकर महोदय ने ये लिखा भी है कि वह धर्म कि अशोक के द्वारा जिस उपासक बौद्ध धर्म का, कि क्योंकि अशोक का ये मानना था कि गृहस्थ व्यक्ति भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकता है, और इसीलिए उसने स्वर्ग का उल्लेख किया, विहार यात्राओं की उसने बात करी, और वो कि वह धर्म कि अशोक के द्वारा जिस उपासक बौद्ध धर्म की बात कही गई, वह धर्म सब धर्मों में सामान्य रूप से विद्यमान साधारण कर्तव्यों का संग्रह नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म द्वारा उपासक के लिए निर्धारित धार्मिक नीतियों का एक संग्रह था। वो अपने मत के पक्ष में ये भी कहते हैं भंडारकर महोदय कि अशोक ने, कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए निर्वाण व गृहस्थों के लिए स्वर्ग का मार्ग बताया था, तो वो अशोक का धर्म इस बात की पुष्टि करता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि उपासक बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को विमान, हस्ती तथा अग्नि स्कंध मिलता है, और अशोक ने अपने अभिलेखों में इसका उल्लेख भी किया है। इसलिए अशोक के धर्म को उपासक बौद्ध धर्म मानना चाहिए। साथ ही अशोक के धर्म में वर्णित धम्म विजय, धर्म मंगल, धर्म दान आदि जितने भी पहलुओं का हमने यहाँ पर वर्णन किया, उन सबको देखकर पता चलता है कि अशोक के द्वारा अपनाया गया या अशोक के द्वारा प्रचारित जो धम्म था, वो वास्तव में उपासक बौद्ध धर्म ही था। थैंक यू।